हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर में सीरीज नंबर 3। पहले क्वेश्चन में लिखा गया आपका, कह रहा है कि ओरेकल है। कह रहा है कि ओरेकल क्या है आपका। पहला ऑप्शन लिखा गया है, कह रहा है कि ओरेकल आपका एक आपका प्रचलन आपका तंत्र है। यह आपका ऑप्शन लिखा गया। दूसरा कह रहा है कि एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। यह आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। यह आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक डाटाबेस आपका ये सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा गया है, कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने वर्ड्स में चेंजिंग कर सकते हैं या वर्ड में हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा गया, कह रहा है कि आपका पेज मेकर है, या आपका वर्ड स्टार है, या आपका MS वर्ड है, या बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे C, MS वर्ड। देखिए MS वर्ड के माध्यम से हम लोग क्या होता है, कंप्यूटर में जो कोई हमारा वर्ड में फॉर्मेट करना होता है, चेंजिंग करना होता है, सब तरह से इसमें हम लोग काम कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा है, कह रहा है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। कह रहा है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करने का किसका करता है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया आपका, कह रहा है कि हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, या सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, या बता रहा है आपका तंत्र की अनधिकृत अभिगमन से, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से आपको रक्षा करने का काम करता है आपका यहाँ पे पासवर्ड जो होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीकॉम लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित लिखा है आपका अंतरित करने की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया आपका, कह रहा है कि कुंजी पटल है, या आपका CPU है, या आपका मॉडेम है, या आपका प्रिंटर है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मॉडेम। आप लोग जानते होंगे मॉडेम के द्वारा जो होता है अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया हमारा, कह रहा है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है। तो पहले इसमें आपका ऑप्शन लिखा है, कह रहा है कि वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, या कह रहा है कि निविष्ट आंकड़ों की द्रुत गति से समावेशन कर सकता है, या आपका लिखा गया है सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकर चला सकता है। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन लिखा कह रहा है कि केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कहने वाला दोस्तों आपका जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर होता है वो सभी प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने का काम वो करता है। वो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। दोस्तों कहने का मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में प्रयोग होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा गया आपका जापान है, दूसरा आपका रूस है, तीसरा लिखा गया आपका USA या मीन्स अमेरिका कहेंगे इसको हम लोग, या आपका ब्रिटेन है। तो देखिए इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे USA। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है अमेरिका देश में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 7 लिखा है, कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कह रहा है कंप्यूटर आपका जो होता है लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसमें कह रहा है कि आपका 1 दिसंबर को, या बोल रहा है आपका 2 दिसंबर को, या बोल रहा है आपका 19 दिसंबर को, या बोल रहा है आपका 22 दिसंबर को। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 दिसंबर को दोस्तों हम लोग कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा गया, कह रहा है कि 1 बाइट बनता है। दोस्तों कह रहा है कि 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया आपका इसमें 8 बिट होता है, या आपका 16 या आपका 16 बिट होता है, या आपका 32 बिट होता है, या आपका 64 बिट होता है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन नंबर है 8 बिट। दोस्तों 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। अब बाइट इक्वल टू यहाँ दोस्तों बोलते हैं इसको हम 8 बिट बोलते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा गया है 9 ने कह रहा है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। दोस्तों कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है। तो पहले इसमें ऑप्शन लिखा गया, कह रहा है पहला आपका बेंगलोर में है, या कह रहा है कि चेन्नई में है, या कोलकाता में है, या हैदराबाद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे
बेंगलोर को दोस्तों बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन की वैली है, बोलते हैं इसको हम लोग घाटी बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। दोस्तों कह रहा है कि पहला आपका यहाँ पे जो है आपका संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कौन सा है। देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है, पहला कह रहा है कि आपका इनैक है, या आपका इडवैक है, या दोस्तों कह रहा है कि इड सैक है, आपका यूनिबैक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला आपका यहाँ पे कंप्यूटर जो आपका संक्रियात्मक आपका है वो आपका इनैक है। और दोस्तों आप जानते होंगे इनैक का फुल नेम हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 11 लिखा गया है, कह रहा है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है, आपका कह रहा है कि आपका सिद्धार्थ है, या परम है, या आपका मेघा है, या साइबर है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहले यहाँ पे सिद्धार्थ। दोस्तों हमारा क्या है, भारत का प्रथम आपका सुपर कंप्यूटर है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट है। दोस्तों कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपका। तो देखिए इसमें ऑप्शन लिखा कह रहा है कि पहला ऑप्शन है आपका माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, या आपका सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है, या नंबर 3 आपका माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, या दोस्तों बोल रहा है आपका यहाँ पे डी है कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कह रहा है कि सॉफ्टवेयर विकास करने वाली आपकी एक संस्था है आपका। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। दोस्तों कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक वो कौन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन लिखा गया, कह रहा है कि आपका पॉल एलन है, या बिल गेट्स हैं, या उपयुक्त में से दोनों हैं, या दोस्तों का इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों पहले तो हमारे यहाँ पे केवल बिल गेट्स का आंसर लेते थे, लेकिन दोस्तों इसमें अब आपके जो इसके एलन भी शामिल हो गए हैं, इनके दोस्तों साथ में पार्टनरशिप वाला काम कर रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, उपरोक्त में से आपका दोनों दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया आपका 14 है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। दोस्तों क्या बोल रहा है आपका, देखिए भी पीछे क्वेश्चन आया था आपका संस्थापक कौन है, यहाँ बोला आपका सह संस्थापक कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा कह रहा है कि आपका साबिर भाटिया हैं, या सुनील मित्तल हैं, या दोस्तों कह रहा है कि पॉप आपके एलन हैं, या विनोद धाम है। तो देखिए दोस्तों पीछे भी आपका ऑप्शन में था। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे आपका पॉप एलन को दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सह संस्थापक बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया हमारा 15 है, कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। दोस्तों कह रहा है कि सूचना राजपथ हम लोग किसे कहते हैं। तो लिखा गया आपका ईमेल को कहते हैं, या कहते हैं हम लोग पेजर को, या कहते हैं हम लोग सेलुलर फ़ोन को कहते हैं, या दोस्तों कहते हैं इंटरनेट को। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी। दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेट। दोस्तों हमारा कहलाता है यहाँ पे कंप्यूटर का दोस्तों राजपथ कहलाता है दोस्तों यहाँ पे हमारा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा कह रहा है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों कह रहा है कि ईमेल कंपनी, या दोस्तों ईमेल का आविष्कार दोस्तों किसने किया था। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा गया इसमें आपका बिल गेट्स है, दूसरा आपका लिखा गया टिमोथी बिल है, तीसरा लिखा गया आपका लिंकन गोलिट्सबर्ग है, और दोस्तों चौथा लिखा गया हमारे यहाँ पे रे टॉम लिसन। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका रे टॉम लिसन। दोस्तों हमारे क्या दोस्तों ये हमारे ईमेल के मतलब जो दोस्तों ये आविष्कार के दोस्तों इन्हें हम लोग का फादर भी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 17 कह रहा है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर दोस्तों कहाँ पे है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन लिखा गया, पहला लिखा गया आपका नई दिल्ली है, दूसरा लिखा गया आपका कोलकाता, तीसरा लिखा गया आपका मुंबई, चौथा लिखा गया आपका चेन्नई। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा नई दिल्ली। दोस्तों हमारे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया आपका 18 है, कह रहा भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन लिखा गया, पहला कह रहा है आपको नई दिल्ली में लगाया गया था, या लगाया गया था कोलकाता में, या दोस्तों लगाया गया था मुंबई में, या लगाया गया था चेन्नई में। तो देखिए दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नई दिल्ली ही। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से www का सही रूप क्या है। दोस्तों कह रहा है कि आपका इसका दोस्तों हमारा फुल फॉर्म क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका पहला ऑप्शन में कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है, या दोस्तों कह रहा है कि आपका बी में है वर्ल्ड वाइड वेब है, दोस्तों कह रहा है कि आपका सी में वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, ये हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे भी वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों हमारा क्या है, इसका हमारा ये फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट आ गया। आप कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों कह रहा है कि रैम का फुल नेम क्या है। दोस्तों इसका लोग से आंसर दोस्तों आप लोग कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका पहला लिखा कह रहा है कि आपका इसका फुल नेम क्या, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या दोस्तों हमारा होता है रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है, ये हमारा होता है रीड एक्सेस मेमोरी, या दोस्तों हमारी रिमोट एक्सेस मशीन। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारे रैम का फुल नेम होता है, यहाँ बताया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में है, कह रहा है कि इसका फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारा भी आगे आएगा रोम भी दोस्तों। और दोस्तों जानते होंगे आप लोग रोम का फुल नेम क्या होता है, आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।